हेलो फ्रेंड्स, आज मैं बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आया हूँ। खासकर जो हमारी जिम जो जनता हमारी जिम जा रही है आजकल, हेल्थ कॉन्शियस है, बहुत अच्छी बात है। तो उसके लिए मैं बहुत अच्छा टॉपिक लेके आया हूँ वे प्रोटीन का। जो आप लोगों को बहुत कंफ्यूजन रहता है कि वे प्रोटीन लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, क्या इसके साइड इफेक्ट होंगे, क्या मेरे बॉडी पे इसका कोई दुष्परिणाम हो सकता है, क्या मेरा किडनी खराब हो सकता है, क्या मेरा लिवर खराब हो सकता है। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आपके दिमाग में चल रहे होंगे। बट आप इन्फॉर्मेशन किससे लेते हैं? जिम ट्रेनर से लेते हैं। और अनफॉर्चुनेटली इंडिया में जो जिम ट्रेनर हैं वो मैं कह सकता हूँ कि ज़्यादातर जो जिम ट्रेनर्स हैं उनको कोई नॉलेज, कोई इन्फॉर्मेशन करेक्ट मेडिकल उसकी नहीं होती है। वो कई बार आपको गलत गाइड करते हैं। ये इट इज़ अ वेरी फ्रीक्वेंट अकरेंस। और इवन यूट्यूब पे बहुत सारे लोग हैं जो आपको गलत इन्फॉर्मेशन देते हैं। तो आज मैं आपके सारे कुछ जो कन्फ्यूजन है, बीइंग अ डॉक्टर, बीइंग मेडिकल लिटरेचर में जो वे प्रोटीन पे जो लेटेस्ट रिसर्च करा गया है, उस सबको स्टडी करने के बाद मैं आपके जो ये सारे कन्फ्यूजन है उसको मिटाऊंगा आज। तो बहुत सारे जी हाँ कन्फ्यूजन रहते हैं कि क्या ये किडनी को डैमेज करता है, क्या ये किडनी स्टोन को बढ़ावा देता है, क्या ये लीवर को डैमेज कर देगा, क्या इससे कैंसर हो जाएगा। तो ये सारे क्वेश्चन जो हैं आपके दिमाग में चला करते हैं। तो दोस्तों, इसको थोड़ा सा हम लोग बैक जाते हैं और शुरू से समझते हैं कि ये क्या है। ठीक है, तो दोस्तों, सरकार ने अभी अपना, इंडियन गवर्नमेंट ने नेशनल प्रोटीन डे को सेलिब्रेट 2-3 साल पहले से शुरुआत किया। फेब 27 को नेशनल प्रोटीन डे सेलिब्रेट करने का एक बीड़ा उठाया है। दोस्तों, ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि एक सर्वे पाया गया था कि 80% से ज्यादा इंडियन पॉपुलेशन जो है वो प्रोटीन डेफिशिएंट है। ये पॉपुलेशन ऐसा नहीं है गरीब जनता है। दिस अप्लाइज बोथ फॉर रूरल, गांव के लोग, शहर के लोग, अमीर लोग, गरीब लोग के लिए ये स्टैटिस्टिक्स अप्लाई होता है। और साथ ही साथ जो प्रोटीन जो इंटेक है वो डिक्लाइनिंग ट्रेंड है। यानी कि अब इंडिया अगर तरक्की कर रहा है तो प्रोटीन पर कैपिटा जो प्रोटीन इंटेक होना चाहिए बढ़ना चाहिए, बट ऐसा नहीं है। प्रोटीन जो इंटेक होता है वो घट रहा है। ठीक है, ये दोनों रिसर्च लेटेस्ट किया गया है और घट रहा है अर्बन और रूरल एरियाज दोनों में, जो कि मैंने पहले आपको बताया। तो दोस्तों, अब आपको ये बात समझना जरूरी है कि 1 से 1.5 ग्राम पर केजी बॉडी वेट, यानी कि अगर आप 60 किलो के हैं तो आपको 60 ग्राम से लेके 90 ग्राम तक प्रोटीन लेना चाहिए। ये तब है जब आप बॉडी बिल्डिंग नहीं कर रहे हैं। ठीक है, 60 to 90 ग्राम प्रोटीन आपको ये डेली लेना चाहिए। 1 to 1 अपने वेट के हिसाब से आप निकाल सकते हैं। अगर आप 70 किलो के हैं तो उस हिसाब से 70 ग्राम आपको प्रोटीन लेना है। ठीक है, तो अब आपको पता होना चाहिए कि आपका डेली डाइट में प्रोटीन इंटेक कितना है। ये आपको इन्फॉर्मेशन होना चाहिए। और कहीं ना कहीं आप कम अपनी डाइट में प्रोटीन का इंटेक कम ले रहे होंगे। हम लोग को अपनी डाइट में जो प्रोटीन होता है बढ़ाना चाहिए, जो कि कॉमन, अगर वेजिटेरियन है तो दालों में होता है, सोयाबीन में होता है। अगर आप नॉन वेजिटेरियन है तो बहुत अच्छा सोर्स एग का होता है। और आपका जो अपना नॉन वेजिटेरियन फूड होता है उसमें तो प्रोटीन की मात्रा ठीक ठाक होती है। वेजिटेरियंस के लिए पनीर हो गया, टोफू हो गया, ये सब। सोयाबीन इज अ वेरी गुड सोर्स। सत्तू हो गया, सत्तू चीप एंड बेस्ट प्रोटीन का बहुत अच्छा सोर्स होता है। तो ये सब हम लोग को अपनी डाइट में इंक्रीज करना चाहिए। इतना बेयर मिनिमम है, ये बॉडी बिल्डर्स के लिए नहीं। बॉडी बिल्डर्स को तो थोड़ा सा और 1 to 2 ग्राम्स तक चले जाना चाहिए। आइए दोस्तों, अब समझते हैं कि वे प्रोटीन होता क्या है। दोस्तों, वे जो होता है सब्सटेंस, वो जब चीज का जब प्रोडक्शन होता है तो उसका एक बाई प्रोडक्ट, उसका एक साइड में एक प्रोडक्ट निकल के आता है। तो उसमें उसको प्योरीफाई करके प्रोटीन एक्सट्रैक्ट किया जाता है, तो उसको वे प्रोटीन कहते हैं। चीज के फर्मेंटेशन या चीज के प्रोडक्शन का एक बाई प्रोडक्ट होता है। तो ये इट इज गुड इन लैक्टोएल्ब्यूमिन, लैक्टोग्लोबुलिन, ये सब प्रोटीन्स होते हैं। एल्ब्यूमिन प्रोटीन होता है। इम्यूनोग्लोबुलिन एक टाइप का प्रोटीन होता है। इसके नाम में जो लिखा है इम्यूनो, यही जो प्रोटीन होता है हमको इम्यूनिटी भी प्रोवाइड करता है। ये समझना जरूरी है, इसको मैं अभी आगे वीडियो में भी डिस्कस करूंगा। और साथ ही साथ ग्लाइको मैक्रोपेप्टाइड, ये प्रोटीन नहीं होता, ये भी एक प्रोडक्ट होता है। और तीसरा सबसे बड़ा कॉन्स्टिट्यूएंट होता है। यूजुअली जो ज्यादातर होता है वो ये सब अच्छे प्रोटीन होते हैं, गुड प्रोटीन होते हैं, वो ये सब मिलते हैं इसके वे प्रोटीन में जब हम लोग करते हैं। तो दोस्तों, अब हम लोग को समझना जरूरी है कि बहुत सारे टाइप्स ऑफ वे प्रोटीन अवेलेबल हैं, कमर्शियली अवेलेबल हैं। तो हमको हमारे लिए क्या बेस्ट है ये समझना बहुत जरूरी है। वो हमको तब समझ में जब हम लोग ये समझेंगे कि कौन से टाइप ऑफ प्रोटीन में क्या होता है। ठीक है, तो सबसे जो जिसमें प्रोटीन की मात्रा कम होती है होता है कॉन्सेंट्रेट। इसमें अमूमन 35 to 80% प्रोटीन की मात्रा होती है और ये थोड़ा सा स्लोली डाइजेस्टिंग होता है। आइसोलेट, जो वे आइसोलेट करके आता है मार्केट में, उसमें 90% ज्यादा प्रोटीन होता है और जो बाकी जो कार्बोहाइड्रेट्स, फैट वगैरह होता है वो कम होता है। तीसरा जो हाइड्रोलाइजेट है उसमें प्रोटीन की मात्रा ज्यादा होती है
और ये सबसे फास्टेस्ट डाइजेस्टिंग होता है। तो दोस्तों अब आप सोच रहे होंगे कि ये तो सबसे अच्छा है, हमको तो यही लेना चाहिए। नहीं, ये बिल्कुल सही नहीं है, ये सब मार्केटिंग गिमिक है। ये जो प्रोटीन है, ये जो कॉमन बॉडी बिल्डर है जिसने अभी नया शुरुआत किया है, जो कॉमन जिम जा रहा है, उसके लिए ये नहीं है, ये एडवाइस नहीं है। अब हम आपको एक बार दोबारा समझाते हैं। अब क्यों वे प्रोटीन कॉन्सेंट्रेट और आइसोलेट ही बेटर है। हम आप यूजुअली जो आपकी जो प्रोटीन जो रिक्वायरमेंट होती है वो आपको कोशिश करना चाहिए कि आप अपनी डाइट से लें, ठीक है। वे प्रोटीन खाने से, सिर्फ वे प्रोटीन खाने से, एकदम ज्यादा एक्स्ट्रा 3-4 स्कूप खाने से आपका बॉडी नहीं बन जाएगा, ठीक है। उसके वजह से आपको किडनी में स्टोन फॉर्मेशन हो सकता है। अगर आप जब जो प्रोटीन का इंटेक है, जो मैं बता रहा था, बॉडी बिल्डर 1 से लेके 2 ग्राम पर केजी बॉडी वेट, यानी कि अगर 60 किलो का है तो 120 ग्राम से प्रोटीन ले सकता है, ठीक। अगर आप ज्यादा प्रोटीन खा लोगे, 180-200 ग्राम खा लोगे, तो इसका ये मतलब नहीं कि आपकी ज्यादा बॉडी बन जाएगी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। सिर्फ वे प्रोटीन खाने से आपकी बॉडी नहीं बनेगी। प्रोटीन क्या करता है दोस्तों, जब हम जिम जाते हैं तो हमारे मसल्स में जो होते हैं वो टीयर होते हैं, माइक्रो टीयर होता है। इस टीयर को जब हमारा मसल रिपेयर करता है तो वो थोड़ा सा स्वेल अप हो जाती है, ठीक है। तो उस टीयर को रिपेयर करने के लिए हमको प्रोटीन की आवश्यकता होती है, और जब ये मसल रिपेयर होके आएगी तो ये बल्की होके आएगी, थोड़ी सी मोटी होके आएगी। सिर्फ यही रोल होता है प्रोटीन का, इसके अलावा कोई और रोल नहीं होता है। ऐसा नहीं है कि आप ज्यादा प्रोटीन खा लेंगे तो आपको ज्यादा बॉडी बन जाएगा, ठीक है, या आप वे प्रोटीन नहीं लेंगे तो आपको बॉडी नहीं मिलेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं। अगर आप डाइट में जो रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ प्रोटीन है, जो आपको बॉडी की रिक्वायर्ड है, वो अगर आप ले रहे हैं तो आपको वे की भी आवश्यकता नहीं है। तो दोस्तों आप समझते हैं कि ये जो दोनों टाइप होते हैं, ये दोनों अच्छे हैं, दोनों इक्वली गुड हैं और बहुत ही अच्छे प्रोटीन सोर्सेज हैं। वे कॉन्सेंट्रेट में थोड़ा सा जो इम्यूनोग्लोबुलिन्स की बात कर रहा था, सिंस इसमें जो प्यूरिफिकेशन प्रोसेस तो सबसे कम होता है, तो इम्यूनोग्लोबुलिन्स भी इसमें नहीं हटते हैं, इसमें हट जाते हैं। इसमें तो बिल्कुल भी टोटली हटा दिए जाते हैं, इसमें थोड़े से कम रहते हैं, इसमें टोटली हटा दिए जाते हैं। तो अगर आपको इम्यूनिटी इम्यूनोग्लोबुलिन्स चाहिए तो ये उसमें आपको ये मिलेगा, थोड़ा सा इम्यूनिटी इम्यून सिस्टम के बेनिफिट्स इसमें आपको मिलेंगे, ठीक है। इसका टेस्ट अच्छा होता है, ये चीप होता है। जो हाइड्रोलाइजेट है बहुत एक्सपेंसिव होता है, इसका टेस्ट भी ऑफुल, टेस्ट अच्छा नहीं होता इसका भी टेस्ट अच्छा होता है, ये थोड़ा सा इससे एक्सपेंसिव है, ठीक है। इसमें 90% प्रोटीन होता है, मतलब आप एक स्कूप में इससे मान लीजिए आपको 15 से 18 ग्राम मिलेगा, अगर आप इसका एक स्कूप लेंगे तो 20 से 25 ग्राम मिलेगा, बस ये फर्क है। तो ये भी आप ले सकते हैं और ये भी आप ले सकते हैं। ये इस टाइप प्रोटीन लेने का कुछ और रोल है। कुछ जो मतलब एडवांस बॉडी बिल्डर्स हैं, जिनको बहुत ज्यादा प्रोटीन रिक्वायर्ड है, उनका बॉडी वेट थोड़ा ज्यादा है, तो उनके लिए सब एडवाइज्ड है। बाकी इट इज अ कमर्शियल प्रोडक्ट, तो यूजुअली आई विल नॉट सजेस्ट। इन दो से आपका काम अच्छे से हो जाएगा। ये दोस्तों बहुत सारा, मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ, बहुत सारा यूट्यूब पे भी है, और बहुत सारे आपके जिम जाते होंगे तो आपके जिम ट्रेनर्स होते हैं, वो बहुत ज़्यादा मिस इन्फॉर्मेशन देते हैं, ठीक है, और करेक्ट नॉलेज भी नहीं होती है, डाइट की बिल्कुल नॉलेज नहीं होती है। तो ये आपको समझना चाहिए कि आप जो अपनी इन्फॉर्मेशन जो कंज्यूम कर रहे हैं, इवन यूट्यूब पे बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स पड़े हुए हैं, बहुत सारे ऐसे वीडियोस हैं जो कि गलत हैं। तो आप किसको अपना गुरु मान रहे हैं, कहाँ से आप कंज्यूम कर रहे हैं, क्या वो सोर्स जेन्युइन है कि नहीं, इसका जजमेंट होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मिस इन्फॉर्मेशन का आज के ज़माने में भरमार है। दोस्तों इनकी बात करें तो ये क्लेम करते थे कि इनकी बॉडी पूरी नेचुरल है, और इनको बोला ये थे लिवर किंग, यूट्यूब पे ये वीडियोस बनाते थे, और इन्होंने अपने वीडियोस बना बना के 100 मिलियन का फिटनेस, $100 मिलियन का एम्पायर खड़ा कर दिया। और ये कहते थे कि ये लिवर है, ये अपना किसी एनिमल का लिवर है। ये कहते थे कि हम लोग अगर पुराने जमाने वाली लाइफस्टाइल जीने लगे, हम लोग एकदम मांस खाएं, हैवी मात्रा में लिवर कंज्यूम करें, इसलिए इनको लिवर किंग भी किया जाता है। लिवर को इतना ये प्रमोट करता है कि लिवर खाओ, लिवर खाओ, लिवर खाओ, आपका प्रोटीन रिच होगा, आपकी बॉडी ऐसी बन जाएगी। इनकी लेटेस्ट, काफी 3-4 महीने पुरानी बात है, ईमेल्स लीक हुई, ये हैवी डोज ऑफ स्टेरॉइड्स लेते थे, जिसकी वजह से इनकी बॉडी बनती थी, और ये क्लेम करते हैं मैं टोटल नेचुरल हूँ। ऐसा नहीं है, इनकी ईमेल्स लीक हुई, इन्होंने मिलियंस ऑफ डॉलर्स की स्टेरॉइड्स अपने आप को लगाई हैं, जिसकी वजह से इनकी ये बॉडी बनी है। तो दोस्तों जो बॉडी बिल्डिंग होता है वो एक लंबा, टीडियस, पेशेंस रखने वाला प्रोसेस होता है, उसमें शॉर्टकट्स नहीं लगाने चाहिए। स्टेरॉइड्स का यूज, रादर मैं यूज बोलूंगा इन्हें, स्टेरॉइड्स का अब्यूज करने से, टेस्टोस्टेरोन की ज्यादा मात्रा लेने से बहुत सारे कैंसर्स होते हैं, आपकी बॉडी टोटली खोखली हो सकती है, इसको समझना बहुत जरूरी है। और ऐसे ये यूट्यूब पे वायरल थे, $100 मिलियन का फिटनेस का इनका एम्पायर था, ठीक है, और ये झूठ बोल रहे थे, फेक चीजें फैला रहे थे। तो ये हाउ व्हाट सोर्स यू चूज, कहाँ से आप इंफॉर्मेशन गेन कर रहे हैं, ये समझना बहुत जरूरी है हम लोग को। सही
लोगों से सही इंफॉर्मेशन लेनी चाहिए और अपने डाइटिशियन या अच्छे किसी डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। तो उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स आपको आज का टॉपिक पसंद आया होगा। दोस्तों अगर आपका कोई फ्रेंड है जो बॉडी बिल्डिंग कर रहा है या आपको स्टीरॉयड की तरफ कोई आपका ट्रेनर है जो आपको स्टीरॉयड की तरफ मोटिवेट कर रहा है, तो बिल्कुल नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। उसके बॉडी में बहुत सारे इल इफेक्ट्स हैं, हार्म इफेक्ट्स हैं। मैं इस पे वीडियो फ्यूचर में बनाऊंगा। अगर आपको दोस्तों मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें। इतना मेहनत करके हम वीडियो बनाते हैं, एक लाइक तो ज़रूर बनता है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फ्रेंड्स, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी।